स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं 5th चैप्टर यानी कि क्लास 5th का 5th चैप्टर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप 5th क्लास में हो, और अगर आप नहीं हो 5th क्लास में तो ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें ज़रूर से काम आएंगे। तो फ्रैक्शंस आपको सीखना चाहिए, और ये वैसी वीडियो नहीं है कि यहाँ पर आपको सिर्फ इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, आपको डिटेल बाय डिटेल बताया जाएगा कैसे इसका आंसर आया और आप इसको एंजॉय करोगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आ गई हमारी बुक जिससे कहते हैं NPE, यानी कि देख लो यार, आप देख सकते हो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये बुक है। अगर आपके पास है तो आप इसको ओपन करके आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भाई हैं कि आप अगर सीटेट क्लियर करना चाहते हो ना, इसको भाई एक बार रीड कर लो। तो यहाँ पर हमारा 5th चैप्टर क्या है, फ्रैक्शंस। तो इस यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो पहली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। 5 friends of Meenu came to visit her house. Each of them eat 1/2 of a vegetable burgers prepared by her mother. How many burgers did they eat? यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 5 फ्रेंड्स हैं मीनू के जो उसके घर आते हैं, और उस जो मीनू की मदर है वो उनके लिए बर्गर बनाती है, जो कि हमें यहाँ पर बताया जा रहा है 1/2 है। तो 1/2 अगर है तो कितने लोगों ने बर्गर खाया, यानी कि इसका हमें उत्तर देना है। तो वो क्या होगा? तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो उससे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो बुक हम साइड पे रख देते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना तभी करना अगर आपको नॉलेज मिले। तो अगर आपके लिए ये वीडियो लगे आपके लिए हेल्पफुल तो भाई सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ पर और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, CTET, पंजाब टेट, यानी कि ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स, और बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो अगर आप रेडी हो तो आप कमेंट में ज़रूर से कहिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, सोल्यूशन लिख लेते हैं। एग्जाम्पल तो आपने दे दिया, सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन इसका ये है। तो देखो हमारे पास अगर बर्गर हैं तो हमें क्या करना है, ये जो वेजिटेबल बर्गर हैं 5 फ्रेंड्स हैं तो उनमें कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, एक ये है, एक ये है, तो ये 2 लोगों के लिए प्लस ये 2 लोगों के लिए और प्लस ये, ऐसे कुल अगर इसको कर लेते हैं हम जैसे कि 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर कह दें कि ये जो बर्गर हैं वो कितने हैं, वो यहाँ पर हम प्लस करके 5 कर सकते हैं और 2 कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो देखो ये जो एडिशन का जो फॉर्मूला, ये एडिशन, इसे एडिशन कहते हैं, यानी कि एडिशन इसको ये कह सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो वो ये है एडिशन और ये है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन में ये देखो 1/2 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, तो मल्टीप्लाई फिर 5/1 हो जाएगा। ये तो एडिशन था, ये आसान है कि मल्टीप्लिकेशन वाला आसान है, आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो देखो 5/2 हो जाता है। अगर देखो 5 को 1 से करेंगे, 5 कम 5 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी वैसा ही है। तो देखो कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो देखो अगर हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखना हो, अगर मैं कहूँ इसे ऐसे लिखना हो, तो देखो ये ऐसे, ऐसे और ऐसे हो जाता है। 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 1 से प्लस करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी कि ये तो 5 हो जाएगा। तो ये फॉर्म, इसकी जो ये फॉर्म है तो वो यही है। और ये जो पहला क्वेश्चन था वो ऐसे था, और उसके बाद हम करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जहाँ पर हमें पहले इसको रब कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप इसको नोट भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर एडिशन किया है, एडिशन के बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है। तो देखो कौन सा ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है। देखो ये ज़्यादा आसान है,
लेकिन हर काम देखो आपको दोनों करने चाहिए हो। ये नहीं है कि आपके सामने अगर मल्टीप्लिकेशन वाला जो क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर अगर वो बोलें कि यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करो तो वहाँ पर आपको करनी ही पड़ेगी। तो देखो ये चीज़ होती है। तो एडिशन जो है वो ज़्यादा जो आपको सिर्फ प्लस करना पड़े वो है। तो देखो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो कैसे लिखते हैं, तो फ्रैक्शन फॉर्म भी मैंने बताई है। ये तो आपके लिए डेमो था, डेमो जो कि आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कैसे करते हैं। और ये करने के बाद अब हम करेंगे, यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं ये जो क्वेश्चन ऑफ 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ये जो प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ दे रहे हैं 4 एंड 1/3, ये प्रोडक्ट ऑफ इसकी बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सोल्यूशन हमें क्या दे रहे हैं, देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय आ होल नंबर। अगर आपको नंबर सीरीज़ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आप हमारी वीडियोस में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर हमने नंबर सीरीज़ को बहुत ही डिटेल से बताया है। तो वहाँ पर आपको बताया है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो उसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन को बोल देते हैं या सोल्यूशन बोल लो, आंसर बोल लो, एक ही चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर 4/1 कर लेते हैं। उसके बाद हम ये देखो इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं ना, तो उसके बाद करेंगे हमारे पास 1/3 तो है ही, 1/3 तो है ही। अभी ये मत कहना कि ये कैसे आ गया। तो देखो अगर 4 को 1 से करोगे तो 4 ही आएगा, 1 को 3 से करोगे तो फिर 3 ही आएगा। और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो देखो आपको आना चाहिए कि मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1। जब मैं 3 को 1 से करूँगा मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 ही आएगा। और अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो वो 4 आ जाएगा। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कोई जो है ये क्वेश्चन कोई ये ज़्यादा आपको लगा है, यानी कि आपको ऐसा लगा है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा आसान है कि हर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए तो 4 के नीचे 1 लगाना है और 1, और इसके साथ देखो 4/1, यानी कि 4 को 1 से करोगे, 3 को 1 से करोगे तो इतना ही आएगा। इसका फ्रैक्शन फॉर्म है तो ये हो जाता है। देखो अब इसको भी रब कर लेते हैं। अब करते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखो ये जो थर्ड है थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और देखो आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप मानो तो। अगर आप ये कहो कि आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है तो ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे आप 10th क्लास में जाओगे, 5th क्लास से 6th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में जाओगे, +1 +2 में जाओगे तो वहाँ पर तो ये इजी नहीं होंगे। देखो ये कितना इजी है, लेकिन ये बात है कि NCERT है, बात NCERT है। देखो ये NCERT SCERT दोनों ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिलते हैं, आप ये नहीं कह सकते। यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, अनदर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। देखो ये सोल्यूशन जो है वो स्टेप 1 और स्टेप 2 में लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाता है। देखो यहाँ पर थर्ड है लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, थोड़ा शॉर्ट वाला आपको समझा देते हैं कि ऐसा अगर है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर ये लिखा है 5 1/3 और इसके साथ लिखा है बाय 1/16। तो ये बात अगर आपको नहीं पता कि जो हमारा CTET हो चुका है उसमें भी एक क्वेश्चन आया है। और उसके अलावा अगर आप पंजाब में रहते हैं तो PSTET जो कि पंजाब स्टेट का है, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप क्लियर हो। स्टेप 1 यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आसान है, स्टेप 2 भी है यहाँ पर। तो आपके लिए आपको कौन सा सही लगेगा। स्टेप 1 में किया है कि जो 5 है 1/3 हमारे सामने लिखा हुआ है उसको क्या किया है, अगर 5 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो करके देख लो कितना आ जाता है। ये आ जाता है 15, यानी कि अगर बात की जाए तो ये आ जाता है इतना। तो देखो अगर हम 1 प्लस कर दे तो ये 16 आएगा, 15 में 1 + 16 आ जाएगा। तो हमें पता है कि इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया था, तो ये यहाँ पर 16/3 आ गया।
अगर मैं कहूँ दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप थोड़ा सा लेंथी है। 5/3 मल्टीप्लाई, ये 3 है, थोड़ा सा लिखने में दिख यार 3 है, इसको ऐसे नहीं है, ऐसे लिखना 3 है। तो 1/16 तो साथ में ये है। तो देखो यहाँ पर ये सेम हो जाता है, इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे कर दिया मैंने, नीचे यानी कि इसको नीचे करके ये ऐसे लिख दिया। अब इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आप बताओ यहाँ पर कैसे आ गया। यहाँ पर देखो इसको कैसे करते हैं, इसको किया मैंने, ये 3 का 3 सेम आ गया इसके नीचे। फिर इसको यहाँ पर ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, जो ये था यहाँ पर साइड पे आ गया। और देखो यहाँ पर यहाँ 1 3। तो अगर आपके लिए स्टेप 1 जो है वो ज़्यादा इजी लगेगा, जो स्टेप 1 है वो ज़्यादा इजी है, और जो स्टेप 2 है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन वो भी इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है 3 को 5 से, और उसके बाद 1 ऐड किया है। यहाँ पर भी सेम चीज़ की है, कोई ज़्यादा इसको हमने वैसा नहीं रखा। आ जाते हैं हमारे जो एक और क्वेश्चन है उस पर, तो वो क्या होता है वो भी देख लेना। 4th जो है वो क्या है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा हम नहीं खींचते, लेकिन क्या करें, अगर आपने मेहनत करनी है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। पहले मैं शॉर्ट वीडियो बनाता था, कोई बात नहीं, शॉर्ट वीडियो में क्या हो जाता है। तो शॉर्ट वीडियो यार देखो, अगर आपने नॉलेज लेनी है तो आपको करना ही पड़ेगा। फाइंडिंग अ फ्रैक्शन ऑफ नंबर, यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर को फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा जो बात करें, जो 5th क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1/3/8 है, उसके बाद ऑफ 24। क्या कर रहे हैं हमें यहाँ पर स्टेट मल्टीप्लिकेशन करना है। सोल्यूशन इसका क्या होगा, सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में है कि यहाँ पर 3/8 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये है तो इसको 1 है, तो काटेंगे कैसे। 8 का अगर आपको टेबल आता है तो करके देख लो। 8 को 3 से करेंगे, 3 को करेंगे तो यह 24 आ जाता है ना, तो ये 24 आ जाता है। 3 से तो काटा जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया। और अगर इस 3 को मैं इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यार यहाँ पर 9 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 1 नीचे ही आ जाएगा, और 9 को करेंगे 9 एकम 9, तो यहाँ पर 9 ही तो आएगा। जय यार को दिखने में आपको पील शायद लग रहा हो, लेकिन ये सॉल्व है भाई। देखो कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई ये डिफ़िकल्ट है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लास्ट पे, तो मल्टीप्लिकेशन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन थोड़ा सा लंबा है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है वो भी कर लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 7। ये हमारा 6 है, और ये लास्ट कह सकते हो आप। ये 7 है, 7 3/5 मल्टीप्लाई हमारे पास 1 है 2/5, और मल्टीप्लाई फिर से 2/90। यार ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखो आपको क्या करना है। आपको एक देखो, आपको अपने पास एक कॉपी पेन रखना है, वहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तभी ये सॉल्व होगा। अगर मैं मानूं कि ये 2 चीज़ें हैं, अगर मैं 7 को 5 से करूं या 5 को 7 से करूं तो 35 आता है। 35 में अगर मैं 3 करूं तो वो 38 हो जाएगा, यानी कि 38 हो जाएगा। तो यह मैं सिंपल लिख देता हूं ना यहाँ पे, इसका मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि ये 38 आ जाएगा बाय 5। कैसे आ गया, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं, और थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास, हमारे पास आया 35। 35 में अगर मैं 3 प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 38। यहाँ पर ये 38 आया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 5 और 1, 5 कम 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 आ जाएगा, तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। इसका क्या आएगा, 7। 7 के नीचे क्या आएगा हमारा, जैसे कि 5 है तो 5 ही आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये है, अब ये हो गया। अब ये इसको करेंगे तो ये क्या होता है, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 19 का पहाड़ा, इसको भी सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। 5 एकम 5 प्लस 2
7, ये इसका है, ये इसका है, तो इसका भी कर लेते हैं। इसका 19 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से तो 38 आएगा, प्लस करेंगे 2 से तो ये 14 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 14/9t। देखो अब बच गया ये कैसे करेंगे, 5 को करेंगे 7 से तो 35 आता है, आपको मालूम है, और प्लस करेंगे 5 तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर 40/7 आ जाएगा। अब तो इसे काटना है, तो ये काटने की प्रक्रिया क्या है कि 5 कम 5, तो यहाँ पर इसको काट दिया गया है। ये इसको इससे काटा है 2 से, तो 2 से काट दिया गया है इससे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, बाकी आपके लिए होमवर्क की तरह है। और अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इसका डिवाइड, इसको डिवाइड, इसको डिवाइड और इसको डिवाइड करके जो आंसर आता है वो आपका लास्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अब इसको रख देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जैसे कि अब इसका जो आंसर है, अब देखो मैंने आपके लिए सब सॉल्व कर दिए। ये सॉल्व आपको करना है, आपको इसकी डिवाइड, इसकी डिवाइड और इसकी डिवाइड करनी है, इसकी डिवाइड भी करनी है। तो लास्ट में जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो आपके लिए है। मैंने इसको जो है वो ओपन किया है, ये चीज़ को मैंने ओपन किया, इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप उसको साथ में लिखना चाहते हैं तो बुक में जैसे लिखा है वैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेन चीज़ ये थी कि आपको मैं सिखाऊं कि इसको ओपन कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आए, तो सीरीज़ वाइज हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।